नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैप्टर। वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके आने के चांसेस पूरे है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करती। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीके के क्वेश्चन बताऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन है, यानी कि इनमें से कौन सा चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा व्यक्ति जो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है उस्ताद लालचंद, उसके अंदर मांगीलाल मिस्त्री, उसके अंदर साहिबराम, उसके अंदर चंपालाल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया है। इनके अंदर जो आपको ऑप्शन दिया वो दिया भरतपुर, बयाना, हिसार और रेवड़ी। जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि रेवाड़ी के अंदर जो है आपको भरतपुर प्रजामंडल का ऑफिस बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए एक ही निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है उसके क्षेत्र से जुड़े युग्मों से में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यानी कि इनमें से आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। तो आपको ये बताना है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको ये दिया है कि ढोल नृत्य जालौर का है, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। उसके अंदर डांडिया नृत्य जो है वो आपका मारवाड़ का है। उसके अंदर में बम रसिया जो है वो आपका बीकानेर का नहीं है, बम रसिया जो है वो आपका भरतपुर का है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों गिंदड़ जो नृत्य है वो आपका शेखावटी का प्रसिद्ध है, जिससे आपको पता होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए कि राजस्थान के किस जिले को गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है, यानी कि किस जिले के अंदर आपकी गिलुंड सभ्यता पाई गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राजसमंद। बाकी उदयपुर के अंदर जो है आपकी सभ्यता थी, भिलवाड़ा के अंदर जो है आपकी बागोर सभ्यता थी, एंड पाली के अंदर कोई आपकी सभ्यता नहीं थी। तो अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है। पैनल सौर पैनल जो लगता है उसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है पूरे इंडिया के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा है। भारत के अंदर राजस्थान का दूसरा नंबर है रूफटॉप पर सौर पैनल लगाने में। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन वो आपसे निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे, यानी कि इनमें से कौन सी प्रशस्ति, इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रशस्ति है जिसकी रचना अत्रि और महेश ने की थी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आपको दिया है बिजौली शिलालेख लेख, उसके अंदर रणकपुर प्रशस्ति, उसके अंदर कुंभलगढ़ प्रशस्ति, उसके अंदर दिया कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है वो है, यानी कि वो इनमें से कौन सा है, यानी कि इन चारों में से कौन सी समवर्षा रेखा है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आपको 25, उसके अंदर 75, उसके अंदर 50, उसके अंदर 100। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके लिए 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जो है वो आपके राजस्थान के अंदर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को लगभग बराबर से दो भागों में बांटती है। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे सिरोही के बारे में पूछा गया है कि सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष में की थी, यानी कि अंग्रेजों के साथ में जो सिरोही था उसने सबसे पहले संधि की थी अंग्रेजों के साथ में। तो इसने कब की थी, कौन से सन के अंदर की थी। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको 1817 दिया, उसके अंदर 1818 दिया, उसके अंदर 1823 दिया, उसके अंदर 1825 दिया। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1823 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से बीकानेर की स्थापना दिवस कौन सा है, यानी कि इन चारों तिथियों में से किस दिन जो है आपकी बीकानेर बसा था। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कमेंट में हमें ये बताने की बीकानेर बसाया किसने था, उसका नाम लिखना है उस शासक का। उसके अंदर हम बात करते हैं इसके आंसर की। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया कृष्ण जन्माष्टमी, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया, रामनवमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका अक्षय तृतीया। 1483 के अंदर जो है आपका बीकानेर बसा था। ठीक है, एंड राव बीकानेर जो है आपका बीकानेर बसाया था। मैं आज क्या था आपको आंसर बताता जाऊंगा, लेकिन मैं बताऊं उससे पहले जो है आपको कमेंट के अंदर इनका आंसर लिखना है ताकि आपको आपकी जो तैयारी है उसका पता चले। जो क्वेश्चन वो आपके लिए ये है कि सीतामढ़ी का मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है। सीतामढ़ी का जो मेला है वो किस जाति के लिए लगता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको ग्रासी दिया, उसके अंदर में सहरिया दिया, उसके अंदर में भील दिया, उसके अंदर में मीना दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रासिया सहरिया जो है उसके लिए सीतामढ़ी का मेला लगता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वो आपके लिए ये है कि कृष्ण मृग अभ्यारण कहाँ पर स्थित है, यानी कि कृष्ण मृग अभ्यारण कहाँ पर है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया तालछापर, उसके अंदर सुजानगढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए तालछापर। तालछापर जो है वो आपके चूरू के अंदर पड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा रहा है कि राजस्थान की दूसरी मेरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसके अंदर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि तो आपको ये मिल रहा है कि इसके अंदर राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका संत राणाबाई हुआ। एंड दोस्तों इसका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको कुड़की दिया है, उसके अंदर काबडूद दिया है, उसके अंदर साबला दिया है, उसके अंदर हरनावा दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन वो है कुड़की जो है इसके अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था। उसके अंदर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हरनाना के अंदर जो है राणाबाई का जन्म हुआ था। हरनाना जो है वो नागौर के अंदर पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे ये कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया जालोर, उसके अंदर नागौर, उसके अंदर जोधपुर, उसके अंदर कोटा दिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जोधपुर। जोधपुर के अंदर जो है वो जसवंत थड़ा है। जसवंत थड़ा जो है
वो मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए ये कि उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रशैली के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि उस्ता कला जो है वो किस शैली से संबंधित है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया देवगढ़, उसके बाद में किशनगढ़, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में हड़ौती। तो मैं आपको बता दूं बीकानेर जो है वो उस्ता कला के लिए फेमस है। उस्ता कला क्या होती है, आपने देखा होगा कि ऊँटों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा डिजाइन बनी हुई होती है, ठीक है, या फिर उन पर किसी का नाम लिखा होता है, तो वो जो कला है वो आपकी उस्ता कला कहलाती है। वो बीकानेर की बहुत ज्यादा फेमस है एंड बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है, यानी कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट के अंदर कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिया वो दिया आपके राजसमंद, कोटा, टोंक, चित्तौड़गढ़, यानी कि इन चारों में से किसके अंदर आपके राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चित्तौड़गढ़। एंड राणा प्रताप सागर बांध जो है वो आपकी चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी पर टोटल 4 बांध है, जिसके अंदर एक राणा प्रताप सागर बांध भी है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपसे है कि किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मस्थल माना जाता है, यानी कि किसके अंदर राजस्थान चित्रकला का उद्भव हुआ था। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया हड़ौती, उसके अंदर मारवाड़, उसके अंदर मेवाड़, उसके अंदर जूनागढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मारवाड़। मारवाड़ के अंदर आपके तेज कवि हुए थे जिन्होंने अपनी रचना की थी, तो वहां से जो है वो आपके राजस्थानी चित्रकला का उद्भव माना जाता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपके लिए ये कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों का में अध्ययनरत बालिकाएं अब खालिस्तान तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। तो इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिया, यानी के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया 9वीं, उसके अंदर 10वीं, उसके अंदर 11वीं, उसके अंदर 12वीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 12वीं तक जो है आपकी बालिकाएं, यानी कि राजस्थान की जो बालिका है वो फ्री में पढ़ सकेंगी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन वो आपसे राजस्थान के एकीकरण से पूछा गया है कि इसके अंदर पूछ रहा है कि 18 अप्रैल 1948 के अंदर संयुक्त राजस्थान का एक उद्घाटन किसने किया था। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं राजस्थान का एकीकरण आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी भर्ती पिछले बार में गई है या फिर अभी जो आने वाली है, सबके अंदर जो है आपके राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि हर भर्ती के अंदर जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक बार एग्जाम से पहले एक बार राजस्थान का एकीकरण जरूर ध्यान से पढ़ के जाए, क्योंकि फिलहाल जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया सरदार पटेल, उसके अंदर राजगोपालाचारी, उसके अंदर दिया जवाहरलाल नेहरू, उसके अंदर दिया बीपी मेनन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछ रहा है कि मोतीलाल तेजावत ने कहां से आदिवासियों का करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी कि मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के लिए करबंदी आंदोलन कहां से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया वो दिया आपको कोटड़ा या फिर सिरोही या फिर जाडोल या पटोना। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जाडोल, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मोतीलाल तेजावत ने करबंदी आंदोलन आदिवासियों के लिए जाडोल से स्टार्ट किया था। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे एक ही डेगाना खाने राजस्थान के जिले में अवस्थित है, यानी कि डेगाना की जो खाने वो कहाँ पर है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया आपको डूंगरपुर, उसके अंदर नागौर, उसके अंदर उदयपुर, उसके अंदर राजसमंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके नागौर के अंदर। डेगाना की जो खाने वो नागौर के अंदर है आपके, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में प्रवाहित नहीं होती, यानी कि कौन सी नदी ऐसी है जो 12 से होकर नहीं गुजरती। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया आपका कुराल, उसके अंदर कुनू, उसके अंदर पार्वती, उसके अंदर परवन। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, यानी कुराल जो है वो आपके 12 जिले से नहीं बहती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं, जिससे आपको पता होगा। एंड दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि आपके जैसे सीटी का फर्स्ट पारी पेपर हुआ है, सेकंड पारी के अंदर आपका सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम एज इट इज, इनफैक्ट उनके जो ऑप्शन है वो भी सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे एंड देख रहे होंगे, ठीक है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपसे एक ही निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में पहना नहीं जाता है, यानी कि इनमें से कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहनते हैं आप, ठीक है, जो गले में नहीं पहना जाता है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो दिया तुलसी, उसके अंदर तिपनिया, उसके अंदर सरी, उसके अंदर रखड़ी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रखड़ी। रखड़ी जो है वो आपके सिर पे पहन जाती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपसे एक ही फैदम मापने की इकाई है। तो फैदम जो है वो आपकी जल की गहराई मापती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे एक ही बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया बीवी लाल, उसके अंदर बीएन मिश्र, उसके अंदर आरसी अग्रवाल, अमलानंद घोष। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बीएन मिश्र, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ये कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया पृथ्वीराज, उसके अंदर अम्मेर, उसके अंदर वालन, उसके अंदर गोविंदराज। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी गोविंदराज। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपसे ये कि रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, यानी कि रणकपुर के जैन मंदिर का आर्किटेक्ट कौन था, वास्तुकार कौन था। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया मंडन, उसके अंदर दीपा, उसके अंदर नापा, उसके अंदर वास्तुपाल। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि दीपा जो है रणकपुर के जैन मंदिर
शिल्पी था। ठीक है, क्वेश्चन वो आपसे ये कि रावण तक किसका मुख्य वाद्य यंत्र है। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया बील, उसके अंदर कालबेलिया, उसके अंदर मिरासी, उसके अंदर भोपा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, भोपा का जो है वो रावण का मुख्य वाद्य यंत्र है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे एक ही काजरी अवस्थित है, यानी काजरी कहाँ पर स्थित है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया जैसलमेर, उसके अंदर जोधपुर, उसके अंदर जालोर, उसके अंदर बाड़मेर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जोधपुर। जोधपुर के अंदर ही आपकी काजरी और आफरी दोनों ही स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना आफरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन आपसे ये कि एक जैसे 9 महल किस किले के अंदर बने हुए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है तारागढ़, उसके अंदर नाहरगढ़, उसके अंदर गागरोन, उसके अंदर चित्तौड़गढ़। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नाहरगढ़। ठीक है, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके राजचंद्र सेन। इसको राजचंद्र सेन को ही प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इसको आप याद रख सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी जो सीटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करवाने की जल्दी ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। एंड दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट में बताना। जितने मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके जवाब भी जो है वो आप कमेंट में बताना। एंड आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी आप हमें बताना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ये कि तारकशी का संबंध है, यानी कि तारकशी किस जगह संबंधित है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया नाथद्वारा, उसके अंदर जोधपुर, उसके अंदर बीकानेर, उसके अंदर जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी नाथद्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे ये कि बल्ला सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया जयपुर, उसके अंदर जोधपुर, उसके अंदर जैसलमेर, उसके अंदर बाड़मेर। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जोधपुर। जोधपुर के अंदर जो है वो आपका बल्ला सोलर पार्क स्थित है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो खालिस्तान में उत्पन्न होते हैं, यानी कि किसके कारण जो है आपके शीतकालीन वर्षा होती है, जिन्हें मावट भी कहा जाता है। तो वो होती है आपके लाल सागर की वजह से या लाल सागर की वजह से या भूमध्य सागर की वजह से या अरब सागर की वजह से। तो इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भूमध्य सागर की वजह से जो है वो आपके अरब सागर शीतकालीन वर्षा होती है, यानी मावट होती है। ठीक है, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे है कि राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, यानी कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो राजस्थान से कितनी किलोमीटर लंबी है, यानी कितने किलोमीटर की पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है राजस्थान की। इसके अंदर जो ऑप्शन दिया वो आपको दिए 4, 6, 5, 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जो है आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगाते हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन वो आपसे एक ही भैंसरोगढ़ से बिजोलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश कहलाता है। तो दोस्तों से बिजोलिया यानी कि बी से बी तक जो आपको पठारी प्रदेश पड़ता है उसको क्या कहता है। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको 56, उसके अंदर कांठल, उसके अंदर ऊपरमाल, उसके अंदर टीबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको होगा ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार के अंदर आपकी जो है वो आपके हरियाली अमावस्या की घोषणा की गई थी। एंड दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि हरियाली अमावस्या कब घोषित की गई थी, डेट क्या थी एंड किसने घोषित की थी। ठीक, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपसे ये कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऊँटों के देवता कौन से कहे जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको बाबूजी, गोगाजी, हरबूजी या तेजाजी। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके बाबूजी। बाबूजी को आपके जो है ऊँटों को देवता कहा जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आपसे ये कि निम्नलिखित में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया आपकी मालवी, बांगड़ी, अड़ती, मेवाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बांगड़ी। जो है इसके अंदर गुजराती का पूर्ण रूप से स्पष्ट प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दूसरा अगला जो क्वेश्चन आपसे ये कि राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली का स्थित है। जो आपको ऑप्शन दिया वो आपको दिया लक्ष्मणगढ़, सीकर, पोखरण, जैसलमेर, बिसाऊ, झुंझुनू, मैनसर, झुंझुनू। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका होगा मैनसर, झुंझुनू, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन आपसे ये कि राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी, यानी कि पंचवर्षीय योजना राजस्थान के अंदर कब स्टार्ट हुई थी। तो इसका अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको दिया 51 से 52, 55 से 56, 66 से 67, 91 से 92। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1951 से 1900। अगला जो क्वेश्चन आपसे ये कि निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया नाली, नाड़ी, जोहर, टीबा, टोबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन ए, नाली जो है आपकी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आपसे ये कि मानसेवा ब्रंश खालिस्तान में से नहीं गुजरता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके उदयपुर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। महारानी की जो 84 खंभों की छतरी है वो बूंदी के अंदर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आपसे कि पिछवाई चित्रण किस चित्रकला से संबंधित है। तो इसके अंदर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके नाथद्वारा शैली से संबंधित है। इसका जो वीडियो है हमने कल वाली वीडियो के अंदर भी इसका आंसर बताया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपसे कि मारवाड़ के राठौर राजवंश का संस्थापक कौन था, यानी कि मारवाड़ के अंदर राठौर राजवंश की स्थापना किसने की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका राव सिया। ठीक है, उसके अंदर अगला जो क्वेश्चन है आपसे कि लंपी डिजीज के कारण स्वास्थ्य की समस्या किसके अंदर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है वो मवेशी, यानी मवेशियों के अंदर जो है आपकी लंपी डिजीज होते हैं, जिसके अंदर फोड़े फोड़े से आपकी जो गायों के अंदर निकल जाता है। अभी करंट के अंदर भी आया था। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। इसके अंदर जो आपको ऑप्शन दिया वो दिया राठी, चोगला, पुंगल, नाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, राठी जो है वो आपकी गाय की नस्ल है, ना कि आपकी भेड़ की नस्ल है। इनकी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए ये है कि राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नशीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया था। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा जो है
वो आपके राजस्थान के अंदर नासिराबाद छावनी के अंदर आपका विद्रोह हुआ था। तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे एक ही विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले के लिए कि किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनास नदी। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति के वृक्ष खालिस्तान वनों में पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया उपोष्ण पर्वतीय, उष्ण कटिबंधीय, शुष्क पत्तेझड़, उसके अंदर उष्ण कटिबंधीय कटीले, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। तो इसका जो ऑप्शन जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि उष्णकटिबंधीय कटीले जो है वो आपकी खिजड़ी वनस्पति प्रजाति है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पसंद आई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो है आपको सीटी से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास अब डेली देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।